दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ हैप्पी क्लब टीम के फाउंडर जनाब इंजीनियर मोहम्मद शोएब साहब, इनसे हमारे चैनल की जानिब से, दक्कन न्यूज़ टुडे की जानिब से ख़ास मुलाकात है। और ये मुलाकात का मकसद यही है कि इंसानियत का पैगाम और इंसानियत के लिए काम क्या होता है। जो हैप्पी क्लब ने नांदेड़ के अंदर कोविड-19 कोरोना काल के अंदर जो किया, शायद ही पैसे लेकर भी नौकरी करने वाला भी या ख़ुद की औलाद भी नहीं कर सकती। लोगों की तदफीन करना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें शमशान घाट पे ले जाना, उनकी अंतिम विधि का अंतिम संस्कार करना, ये काम हैप्पी क्लब ने किया। हैप्पी क्लब एक इंसानियत का दूसरा नाम है जो नांदेड़ में खिदमत खल्क के लिए जाने माने जाता। कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का काम हो या दवाखानों से रिलेटेड, सिविल हॉस्पिटल तो समझो जैसे नांदेड़ का यही लोग ऑपरेट करते हो। सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, ईद हो, दिवाली हो या बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम हो, सबसे पहले ये लोग जाते। और सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से कोई काम हो या नांदेड़ में कोई ब्लड बैंक से ब्लड रिलेटेड, यानी कि किसी को ब्लड डोनेट करना हो या किसी को इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, ये काम हैप्पी क्लब की पूरी टीम और ख़ास करके जनाब मोहम्मद शोएब साहब, इनकी जानिब से किया जा रहा है। इनके पास ख़ुद के एम्बुलेंस है। और स्पेशल बात तो ये है कि मैंने केरला के बाद नांदेड़ में सबसे पहली बाइक एम्बुलेंस इनके पास देखा, जिसका इनॉग्रेशन नांदेड़ के आईजी निसार तांबोली साहब और एसपी प्रमोद शेवाले साहब, इनके हाथों अमल में आया। और शोएब भाई, मैं तो ऐसा जानता हूँ कि एक आधी आमदार, खासदार या नगर सेवक को अपनी पहचान कहीं ना कहीं बताना पड़ता। ऑफिशियली नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, एसपी हो या आईजी हो, आपको नाम से, आपके चेहरे से और आपके काम से पहचानते। क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात। अभी ब्रांडेड एक नांदेड़ में नया ट्रेंड चालू हो गया कि ब्रांड, मन हैप्पी क्लब एक ऐसा ब्रांड है जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा समझो इससे जुड़े वाला हूँ। मैंने आपसे बहुत से काम लिया। परसों भी मैंने ब्लड के लिए एक नंबर दिया, जो एक मैसेज 4 दिन तक के ग्रुपों में वायरल हुआ। खैर, आपका जो काम है एक खिदमत खल्क को मद्देनज़र रख के जो काम आपने लोगों के लिए किए, बहुत से लोग हैं कि आपके ऊपर तनकीद भी करते, नाम भी रखते। पर मेरा यही मसला है कि मैं लोगों को मेरे चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है लोग उसे ही बदनाम करते हैं। पर काम के टाइम पे मोहम्मद शोएबी सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे नाम आता। आपने रमज़ान के अंदर जो बाहर गाँव से पेशेंट आते, उनके लिए यहाँ पे खाना पैक करके रात के 2 बजे से 3:30 बजे तक के धूप छाँव, बारिश, हवा, कोई चीज़ ना देखते हुए आपके बच्चों ने यहाँ पे खाना पैक किया। मैं गवाह हूँ, मैं भी खुद आपके साथ किया। आप जो लोगों को राशन के किट है, आपके पास डोनर्स है जो परमानेंटली डोनर्स है आपके, जो आपके लिए खिदमत खल्क का जज्बा रख के आपके साथ जो काम कर रहे हैं। मैं मेरे चैनल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा या आप पहले आपकी तरफ से हमारे चैनल के थ्रू से कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, बाद में मैं आपसे सवाल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। दक्कन न्यूज़ की तरफ से तन्नू भाई जो हमारे से कुछ मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं इनका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने समाज के अंदर रहकर समाज के लिए काम करने वाले जो अफराद हैं, उनकी हिम्मत अफजाई का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है अभी, ये बहुत खुशैन बात है। बहुत सी ऐसी समाजी तंजीमें हैं नांदेड़ में जो अपने अपने स्टाइल में बोलो या अपने अपने अंदाज़ में कौम की खिदमत करते आ रही है। उसी में से एक छोटी मोटी जो समाजी तंजीम है वो हमारी हैप्पी क्लब है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से नांदेड़ के अंदर आप लोगों के बीच रहकर आप लोगों की खिदमत करते आ रही है।
भले ही मुकम्मल तौर पर ख़िदमत ना की हो, मगर किसी न किसी अंदाज में हम लोग मैदान में आकर काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी क्लब जब से स्टार्ट हुआ है उस टाइम से लेकर आज तक हम लोगों ने कंटिन्यूसली कौम के मसाइल और उनको पेश आने वाली जो ज़रूरियात है उसके ऊपर हम लोगों ने फ़ोकस किया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने सबसे पहले जो जिस लाइन को फ़ोकस किया था वो था ब्लड डोनेशन कैंप। हमने जब देखा नांदेड़ के अंदर सिवाय पॉलिटिशियंस और आमदार खासदार इनके अलावा नांदेड़ में ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं होते थे, हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स को लेना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमको अच्छा खासा रिस्पांस मिला। बहुत से लोग हमसे जुड़े और उन्होंने अपने खून को जो है अतिया किया और बहुत सारे मसाइल को जो कौम के लिए दरपेश थे वो पेश आना बंद हुए। इसी के साथ साथ जो है थैलेसीमिया जो बीमारी है, ऐसे भी बच्चे बहुत से नांदेड़ में तकरीबन हमने जब स्टार्ट किया था वो टाइम पे 350-400 के आसपास थे, जिसकी तादाद मेरे ख़्याल से 600-700 के आसपास पहुंच चुकी है नांदेड़ में। तो इस दौरान में हम लोगों ने उनके लिए भी काम किया। उनको एक थैलेसीमिया पेशेंट को हम लोगों ने बहुत से जो हमारे लिंक में थे उनको 5-5, 6-6 डोनर्स हमने गिफ्ट किए कि भाई ये डोनर्स सिर्फ आपको ही ब्लड देंगे, इसके अलावा किसी ब्लड डोनेशन कैंप में ये लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र का बल्कि पूरे इंडिया का दूसरा कपड़ा बैंक हम लोगों ने नांदेड़ में स्टार्ट किया। पहला कपड़ा बैंक जो हमारे दोस्त है यूसुफ मुकाती साहब औरंगाबाद में, जिसने इंडिया का पहला रोटी बैंक स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को जो है कपड़ा बैंक की स्टार्ट किए थे। उसके बाद 4 फरवरी को उसी कपड़ा बैंक के इनॉग्रेशन में मैं औरंगाबाद में था। नांदेड़ आने के बाद हम लोगों ने 4 फरवरी को तकरीबन उसके 6 दिन बाद, नहीं सॉरी 10 दिन बाद या 8 दिन बाद हम लोगों ने कपड़ा बैंक नांदेड़ में स्टार्ट किया। तो इंडिया का दूसरा कपड़ा बैंक हम लोगों ने नांदेड़ में स्टार्ट किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चलते आ रहा है। हैप्पी क्लब की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो हमने स्टार्ट की हो और वो बंद हो गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टार्ट है। हम लोगों ने उसके साथ साथ जो है फ्री कोर्सेज़ का शुरू किया, जिसमें स्टडी सेंटर पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो सफ़ा बैतुल माल के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट होके इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने सिलाई सेंटर को स्टार्ट किया, जिसमें जो मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं उनको हम लोगों ने रोज़गार लगाने की कोशिश की और उनको आगे चल के उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकालीफ़ अगर आती है तो उसको दूर करने के लिए वो किस तरीके से इसमें पेश आते रहें। इसी के साथ साथ नांदेड़ में एक चीज़ हमने गौर की कि लावारिस लोगों के लिए कोई काम करने के लिए मैदान में नहीं था। तो हम लोगों ने 2000 मुझे जहाँ तक याद है 17 के अंदर हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया था, तो जिसे आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के करीब हो चुके हैं। हम लोगों ने पब्लिक के अंदर हमारे नंबर्स को सर्कुलेट किया था कि जहाँ भी लावारिस दिखे और अगर वो बीमार है तो आप हमको कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसका इलाज हम लोग कराएंगे। मैंने भी किया, बिल्कुल किया आप लोगों ने भी। तो हमारी जो सर्विस थी वो हम लोगों ने चाहा कि ये सर्विस ओपन टू ऑल रहे। नहीं शोएब भाई, जो काम आपने लावारिस लाशों का किया, इसमें मेरे आंखें अभी नम हैं कि एक जो लेडीज़ थे खाला जो स्टेशन पे घूमते थे, उनके पैर को ज़ख़म हो गया था। हम लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे दोस्तों ने, उनको हमने एक माँ का दर्जा दिया था और हमने उनको बोले थे कि आप ऐसा घूम के भीख ना मांगे, आप एक जगह पे बैठे और आपको जो भी चीज़ लगती हम करेंगे। और आपने उनका ट्रीटमेंट किया, आपने भी बहुत सपोर्ट किया। बाद में वो एक्सपायर हो गए, आप लोगों ने उनकी तदफीन की। आज ऐसे लोग हैं कि वो भी एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे, पर क्या वक्त था, क्या हालात था, जो एकदम उन्होंने रास्ते पर आ गए। उसके बाद रास्ते पर हम लोगों को मिले। सबसे पहले तो मैंने उनको देखा, जब बातचीत किया, बुरखे पे फिरते थे उन्होंने, 2013-14 की बात है। फिर 2-3 साल के बाद वो अलील हो गए, बीमार हो गए। उसके बाद आप लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया, फिर उनकी रूह कब्ज़ होके चले गई। बाद में आप लोगों ने उनकी एक माँ के जैसी तदफीन की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। और जब भी हमने आपको कॉल किया, हम आपसे कभी रुसवा नहीं हुए। मैं ख़ुद आपसे काम बहुत करके लिया और काम हमेशा करके लेता हूँ। जो काम आपने शोएब भाई कीचड़ के अंदर बरसात में लोगों के घर को कुर्बानी के हिस्से जो पहुँचाए, गरीबों के घर को,
शायद मैं मेरे चैनल में साइड में जो फ़ोटोज़ आते उसमें आपकी ये फ़ोटोज़ अभी डालूँगा कि जो काम आपके बच्चों ने पैसे इतने ऊपर चढ़ा के कांटे चुभे क्या चुभे, कोई बच्चे शूज़ पे थे, कुछ नंगे पाँव थे। और जो लास्ट टाइम परसों भी एक स्टेशन पे लावारिस डेड बॉडी थी, मैंने आपको धूपकाले में कॉल किया, आपके बच्चे आए। और ये जो काम है इसके लिए बहुत बड़ा जिगर होना, इसके लिए पैसा ताकत नहीं होना कि कोई पेशाब करके संडास करके पैंट में मरा हुआ है उसको उठा के उसको क्लीन करना, उसको ले जाना। आप ये काम किए। आपने जब कोरोना के अंदर शोएब भाई एक काम करे कि डेड बॉडी उठाए, जब किसी का घर वाला नहीं आता था तो आपके घर वाले क्या बोलते थे आपको कि आप ये काम? दरअसल ये जितनी भी समाजी खिदमत है, इसको करने के अंदर सबसे बड़ा रोल मॉडल जो है वो पेरेंट्स ही अदा करते हैं। न सिर्फ मेरे बल्कि हमारे कोरोना में जितने भी साथियों ने काम किए या जिन लोगों ने भी उसके अंदर किसी भी लाइन से हम लोगों को मदद करे, और जो वॉलंटियर्स इसके अंदर काम किए, उनके घर वालों का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। अगर वो लोग हमको रोक देते तो शायद हम मैदान में नहीं आ सकते थे, मगर कहीं ना कहीं वो लोगों ने हम लोगों को मोटिवेट किया। शुरू में परेशानी आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ख़ानदान के लोगों ने भी कुछ अपोज़ किया। जब शुरुआत की बात थी, जब कोरोना के इंतकाल होना स्टार्ट हुए थे, पर ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, डर सबको था। मगर कहीं ना कहीं जैसा कि मेरा ये मानना है कि भाई कोई काम कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अगर वो काम हम नहीं करते तो अल्लाह किसी और से ले लेता, ये हमारा मानना है। तो शायद अल्लाह ने हम लोगों को उसके लिए चुना था, जो अल्लाह ने हमको आगे किया, इसके अंदर हमारे दिल में बात पहुंची, हम लोगों ने उसको किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने उस काम को किया, आज तक हम लोग वो चीज़ देखते आ रहे हैं कि हमारे अल्लाह ने किसी काम को उसके बाद से आज तक नहीं रुकाया। ये शायद ही ये बात जो आपने जो काम करे, मैं तो समझता हूँ कि नांदेड़ में नहीं पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में हैप्पी क्लब की एक पहचान बढ़ गई वहाँ से। भाई हैप्पी क्लब था, और जो हैप्पी क्लब का काम जो सोशल मीडिया पे भागा, काफ़ी लोग तो घरों में ही थे, मोबाइल्स लोगों के हाथ में थे। किसी चैनल पे अगर आपका या किसी फेसबुक पे अगर आपकी पोस्ट आ जाती, या यूट्यूब पे आ जाता, या ट्विटर और व्हाट्सएप पे आता, तो व्यूअर्स बहुत थे। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, जब उन तक भी ये बात गई क्या आप लोगों की? न सिर्फ बात गई बल्कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ तक ये बात भी पहुँचाई कि भाई राष्ट्रपति पुरस्कार और ये फलाना पुरस्कार ये पहुँचाया जाए। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया, मगर हम लोगों का साफ़ तौर पे यही बोलना था कि भाई हमको कोई पुरस्कार की या फिर कोई अवार्ड की गरज नहीं है। बहुत सारे अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने अवार्ड हैप्पी क्लब में कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इसका जो अवार्ड है वो हमको आखिरत में मिले। हम ये चाहते कि हमने जो जान हथेली पे रखकर जो हमने काम किया था उस टाइम पे। एक मिनट, आपके अवार्ड्स का थोड़ा सा मैं ले लेना चाहता हूँ। ये अवार्ड्स है शोएब भाई आप लोगों के, क्या ग्लोबल अवार्ड है आपके पास, महाराष्ट्र पुलिस के 2-3 अवार्ड्स है आपके पास, पीछे भी शोएब भाई अवार्ड्स के ताल्लुक से बोलिए थोड़ा। बस बोलना ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को जो है हिम्मत अफजाई की और अवार्ड के ज़रिए से नवाजा, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मगर ख़ास करके बोलना ये था, जो लोग हमारे लिए कोशिश कर रहे थे कि ये लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए या फिर ये मिल जाए, उनको भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने भी इस लाइन से कोशिश की। मगर असल जो अवार्ड है, वो अवार्ड जो है हम चाहते हैं कि हमको आखिरत में मिले, क्योंकि जान हथेली पे रखकर हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया था, हम नहीं चाहते कि उसका बदला या उसका बदल जो है ये लकड़ी के टुकड़े और जो है सर्टिफिकेट्स नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि इसकी कीमत जो है अजर के तौर पे हमको आखिरत में मिले। इसकी बस हम काम आप करते, यानी कि आपके पास जो लोगों को बांटने का काम है, या आपके खुद के एम्बुलेंस है, यहाँ से सीसीटीवी में आपके 4 एम्बुलेंस नज़र आ रहे, मैं इसके पीछे किसका पैसा है? ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किए। जैसा कि जब हमने एम्बुलेंस स्टार्ट किए
कोरोना के टाइम पे जो पहली एम्बुलेंस हमारे पास जो आई थी वो एक गिफ्ट के तौर पे आई थी। वो तहज़ीब फाउंडेशन के ज़रिए से, डोनर्स वही बता रहा हूँ मैं कि तहज़ीब फाउंडेशन के ज़रिए से हम लोगों को उन्होंने वो एम्बुलेंस हमको गिफ्ट की थी, जो इको एम्बुलेंस है। उसके बाद जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ और बार बार जो है एक के पीछे एक इंतकाल होना चालू है। तकरीबन एक दिन में 48 से 50 हम लोग अंतिम विधि कर रहे थे। तो नगर पालिका की भी जो एम्बुलेंसेस थे वो भी कहीं ना कहीं नाकाफ़ी पड़ रहे थे और हमको भी दिक्कत जा रही थी, प्रशासन को भी दिक्कत जा रही थी। तब हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसके अंदर जो है हम लोग किसी को ये करें। तो इसमें किरण मोटर्स जो है बाफना पे हमारे एक दोस्त है इरफान भाई, उनका गैरेज है किरण मोटर्स के नाम से, उन्होंने एक गाड़ी हमको गिफ्ट की। फिर एक अली भाई है, उन्होंने हमको एक गाड़ी गिफ्ट की। ये वही गाड़ियां हैं जो ये लोगों ने हमको बतौर हदिया कि आप लोग ये गाड़ियां जो है कोरोना में और ख़िदमत में इस्तेमाल करें। नहीं, अभी जो आप पैसे खर्चा करते हैं, क्या इसके लिए गवर्नमेंट का फंड्स है या आपका खुद का या आपके पास डोनर्स है? इसमें जो है देखो, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हैप्पी क्लब के पास जो है गवर्नमेंट फंडिंग है और फलाना है, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। ये चीज़ क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि जब तक के लोगों का दिमाग साफ नहीं होता, गलत सवालात जो लोगों के दिल में बैठे हुए हैं, ये एक ब्रेन वॉश के लिए, एक ब्रेन क्लियर करने के लिए मेरा सवाल है। आप गलत ना समझिए, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक के मालूम है आपको गवर्नमेंट का 1 रुपया कोई फंड नहीं है, इसका मैं गारंटर हूँ। क्यों गारंटर हूँ इसका आप बोल सकते हैं। जब से हम लोग मैदान में हैं, हम लोगों ने पहले से ही कहा था कि हम लोगों को कोई गवर्नमेंट फ़ंड नहीं चाहिए, हम लोग कोई गवर्नमेंट स्कीम पे काम नहीं करेंगे। हाँ, जो हमको सही लगता, जो काम हमको करना है हम वो काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं जो हमको कभी मायूस नहीं होने दिए। जब भी हम लोगों ने उन तक ये बात को पहुंचाई कि भाई हम लोग ये काम करना चाहते हैं, उन्होंने हमको इसमें साथ दिया। और हम लोग जो है नॉर्मली पब्लिक फंडिंग के ऊपर काम नहीं करते, आम आवाम से हम लोग पैसा नहीं लेते। जो हमारे डोनर्स हैं बस हम उन्हीं से कांटेक्ट रखते हैं और उन्हीं से हमारा काम होता है। मैं शुभ भाई, ये आपका कार्ड है, ये हैप्पी क्लब एम्बुलेंस का जो कार्ड है, आप देख सकते हैं ये कार्ड कि ये हैप्पी क्लब की जानिब से एम्बुलेंस है जो लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। नहीं, फ्री तो नहीं है, पेट्रोल के चार्जेस देना है, पेट्रोल और ड्राइवर चार्जेस जो है हम लोग उसको चार्जेस देना है। जैसे कि अभी यहाँ से अगर किसी को बिलोली जाना है या देगलूर जाना है या मुखियर जाना है या भूकर जाना है, दूसरे एम्बुलेंस वाले जो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये लेते समझो, यानी कि आपके पास एम्बुलेंस के चार्जेस नहीं है आपकी एम्बुलेंस के। हाँ, वो भी बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोगों ने जब मशवरा किया था कोरोना में, जो हमने सिटी में जो एम्बुलेंसेस चलाए थे मैयतों के लिए सिटी के अंदर, वो टोटली फ्री थे। हम लोगों ने 1 रुपया भी किसी से चार्ज किया होगा तो कोई हमारे पास उसके लिए आ सकता है। नहीं, मैं ये बात आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, कि सिटी के अंदर जितनी भी मैयतें हुई कोरोना की, हमने 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया। जो गाड़ियाँ जो हमारी बाहर जाती थी तो हम लोगों ने उनको ये कहा था कि भाई आप जो बाहर वाले एम्बुलेंस ले रहे हैं उनसे कम पैसे हमको देना चाहिए, और वही पैसा हम लोगों ने नांदेड़ के अंदर इसमें काम किया। क्योंकि कंटिन्यू गाड़ियाँ, मेरे हिसाब से 18-18, 20-20 घंटे गाड़ियाँ रन हो रहे थे। फंड्स नहीं था ना, तो कोविड में इनकम किसी के पास भी नहीं थी, आपके डोनर के भी काम धंधे बनते। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कोविड-19 के अंदर जो राशन के किट दिए लोगों को, जो मुस्तहिक लोग थे, जो परेशान लोग थे, किस तरीके से आपने एक इतनी बड़ी किट बना के जो लोगों को दिए, वही आपके लिए एक बहुत बड़ा सा काम था। जो एक जैसा कोई लक्ष्य बोलते, बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने आ गया था। क्यों? तो जैसे ही कोविड लगा, महीने भर के बाद रमज़ान चालू हुए, रमज़ान चालू होने के बाद आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बोलना, मेरा जो बात पूरी कंटिन्यू नहीं हुई मैं उसको पहले कंटिन्यू कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि भाई इन्होंने ये ज़्यादा हुआ, चार्जेस ज़्यादा हुए, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि 18-18 घंटे जब गाड़ी चलती है तो उसका मेंटेनेंस किस तरीके से निकलता है। कंटिन्यूसली हमारे पास एक के पीछे एक गाड़ियों के मेंटेनेंस निकल रहे थे। हमारे पास एक नहीं बल्कि 5-5, 4-4, 5-5 आदमी ड्राइविंग लाइन में ड्राइवर नहीं होते हुए भी वो लोग गाड़ी चला रहे थे। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इसके हकदार थे। इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने, जब हम फर्स्ट वेव ख़त्म हुई उसके अंदर जो हमारे पास सारा खर्च होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा था उसके अंदर हमने 1-2 डोनर्स के ज़रिए से कुछ माली इमदाद लेकर, और उसके अंदर हम लोगों ने एक
जितने भी मैयतों के इंतकाल हुए ये पब्लिक को पता नहीं है, ना हमने उसका इनॉग्रेशन किया ना हमने उसको कुछ किया। जितने लोगों के इंतकाल हुए उनके सवाब जारिया के लिए हमने एक वाटर प्लांट हैदराबाद के पानी की टाकी के दवाखाने के अंदर हम लोगों ने उसको बिठाए और उसके अंदर फ़िल्टर पानी है और ठंडा पानी। हम लोगों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना एक सवाब जारिया जो है इन मरहूमीन के लिए हमारी तरफ से जारी हो जाए, क्योंकि जो पैसा जो बचा था वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पास का ज़रिए जो हम तक पहुंचा था वो हम लोगों ने उनके लिए स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप सभी को पता है कि जब भी नांदेड़ के अंदर कोई आफत आती है, परेशानी आती है या फिर कोई भी मसला हो तो हैप्पी क्लब उसमें हमेशा फ्रंट लाइन में रहा और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जैसा कि कोरोना में हैप्पी क्लब सामने रहा, सैलाब के अंदर हैप्पी क्लब सामने रहा, बहुत सारे लोगों को जो जोन दिए गए थे खाने के उसके अंदर हैप्पी क्लब ने और माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साथ में मिलकर उनके तकरीबन खाने का इंतज़ाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हैप्पी क्लब ने पानी के बोट्स हम लोगों ने परचेज़ किए हैं नांदेड़ के अंदर, जो रिवर राफ्टिंग में जो बोट यूज़ होते हैं वो बोट्स हम लोगों ने मंगाए हैं। बहुत एक्सपेंसिव है ना? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के कुछ हमारे जो डोनर्स है वो लोगों ने हमको ये किया और हम लोगों ने एक्सपेंसिव है, जी हाँ, महंगी चीज़ है। क्यों तो मैंने परसों देखा मौलाना मुफ्ती एमएलए क्या नाम है उनका, एमएलए है ना एमान के मालिकों के, और बहुत हेवी फंड से परसों उनके किसी नहीं ये उतनी बड़ी हेवी नहीं है, हम छोटे लोग हैं, छोटी मोटी किट है हमारी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की। मैं शोएब भाई एक बात मैं मेरे चैनल के थ्रू से बोलना चाहूँगा कि जब आपने सैलाब ज़दा लोगों को जो खाना खिलाए, फोटोज़ है मेरे पास, आप और मैंने भी वो खाना खाए, ऐसा कहीं गिल्टी फील नहीं हुआ कि खाने की क्वालिटी ये थी बोल के, नहीं कि लोग जब भी खाना खा रहे थे तो कोई दावत के खाने के जैसा खाना था वो। मैं फीडबैक के तौर पे ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पास उसके प्रूफ्स है। मैं खाया ना साहब, वो लोगों का बोलना था कि हम जिस तरीके से हमारे बेटे की शादी के अंदर जाते हैं और वहाँ जिस तरीके से हमारे पास हमारी मेहमान नवाजी होती है, सब मैंने खाना खाया ना, तो उस तरीके की मेहमान नवाजी हुई। उन सब ने, आप, मैं, जुनेद, हम सब बैठ के खाना खाए, वो भी फोटोज है। आप बोले तो मैं चैनल के थ्रू से हर चीज़ मेरे चैनल के माध्यम से मैं लगा सकता हूँ, यानी कि एविडेंस की बात यहाँ पे ये नहीं है कि शोएब भाई मेरे दोस्त है इसलिए इनका बड़ापना है, इनके काम का, शोएब भाई का जो काम है ये मेरे दोस्त है और मैं इनके पास आज बैठा, ये मसला नहीं है, बहुत अच्छा काम है, हैप्पी क्लब है और 2-3 ग्रुप्स भी है जो नांदेड़ में काम करते। मैं जो काम करता मुझे उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ काम को सलाम है। हैप्पी क्लब ने जो काम किया उसका लिए मेरा सलाम है, उसको मैं सलाम करता हूँ, आपके हैप्पी क्लब की खिदमत को। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा जज्बा है आप लोगों का और बहुत खुशी हुई कि शोएब भाई आपने आपका कीमती वक्त हमारे इस चैनल को दिया। और इसी के साथ साथ जो है ये बोट का इंशाल्लाह बहुत जल्द है जो है इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह भी होगा। और हम लोगों ने बोट क्यों स्टार्ट किए इसका भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नांदेड़ के ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पर पिछले साल भी सैलाब आया, इस साल भी चांसेस सैलाब के थे। अचानक सैलाब आने की वजह से लोगों को घरों से निकलने की परेशानी हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये बोट्स अगर उन महल्ले के अंदर रहेंगे तो सडनली हम लोग रेस्क्यू कर सकेंगे, और रेस्क्यू की हम लोगों ने टीम भी बनाई है। इसी के साथ साथ अगर वो लोग घरों में फंसे हैं और उन तक खाना पहुंचाना है, इसके लिए भी हमारे पास एनजीओज़ के पास कोई साधन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का तो ऑल ओवर इंडिया का तो पता नहीं, मगर महाराष्ट्र के अंदर हैप्पी क्लब ही एक वाहिद ऐसा एनजीओ है जिसके पास ख़ुद के बोट है जो रेस्क्यू टीम के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों की सोच जो है वो पहले से ही कुछ अलग करने की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों की दुआएं भी शामिल हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनके गलत दिमागों में अगर कुछ गलत फहमी है तो हम ओपनली उनको कहते हैं कि भाई हम हैं, हमारे पास आइए और आपकी जो कुछ गलत फहमियाँ हमारे ताल्लुक़ से है वो हमसे क्लियर कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी गलत फहमी जो है अगर कुछ है तो क्लियर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे तन्नू भाई का जो ये चैनल है डेक्कन न्यूज़, इसको 1 साल 1 दिन मुकम्मल हो गया, तो इसकी भी हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात करते हैं कि अल्लाह इनके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की नसीब फरमाए। और ऐसे ही जो है लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस के लिए ये लोग मैदान में आते रहे। मानता हूँ अंदाज़ अलग है हमारे तन्नू भाई का,
ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग जो है एक न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आपको एक फैमिली फंक्शन है वो देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी फैमिली है और आपको भी ऐसा फील हो कि हम लोग जो है सब्सक्राइब के लिए बोलिए इसके अंदर वो भाई, करेंगे। आप सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह जब लोगों को पता भाई, चलेगा। लोग चाहने वाले ज्यादा हो गए। बोल तो दो तरीके के चाहने वाले होते शुएब भाई। एक जो मुझे दिल से चाहते, नांदेड़ के काफी लोग हैं, समाज सेवक है, नगर सेवक है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलाना है, तो कोई पुजारी है, तो कोई साधु है, जो मुझे चाहते। मैं नहीं बोल के नहीं बोलूँ, पर आजकल लोगों के अंदर एक जलन हसद का मामला हो गया। पहले से भी था, पर आजकल लोग खुल के कर रहे। तो आप थोड़ा सा आपके तरफ से चैनल के सब्सक्राइब के लिए आपके चाहने वालों को बोलिए। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हमारे भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त साहब को भी इसको सेंड करें। खुसूसन हमारे हैप्पी क्लब के टीम मेंबरान जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी है, उनसे भी गुजारिश है कि इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात जो हमारे भाई ने भी बात कही कि चाहने वाले 2 तरीक़े के होते हैं, मैं कहता हूँ चाहने वाले 3 तरीक़े के होते हैं। एक वो जो आपके साथ खड़े रहकर आपको आगे बढ़ाते हैं, एक वो जो आपके साथ खड़े नहीं होते मगर कहीं ना कहीं आपके बारे में पॉजिटिव बात करके आपको आपके साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और तीसरा वो चाहने वाले होते हैं जो आपके बदपीछे आपकी बुराई करते हैं और कहीं ना कहीं आपका ही जो है प्रोपोगंडा करते हैं और आपको ही इसमें पॉपुलर करते जाते हैं। तो वो भी चाहने वाले ही हैं, मगर इतना है कि किसी न किसी तरीके से वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हर काम के अंदर जो है पॉजिटिव जो थिंग्स है उसको देखा जाए और उनको प्रमोट किया जाए। इसीलिए मैं हमारे भाई के जो चैनल है उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारा कोई मीडिया नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा ऐसा मीडिया हो जिससे ज़रिए से हम लोगों तक बात उसको पहुंचा सकें। की आवाज़ है दक्कन न्यूज़ टुडे, हक की आवाज़ इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह हक की आवाज़ है मेरी, और मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ शुएब भाई। यानी कि जो भी हो, परसों मैंने सिविल हॉस्पिटल का किया, नांदेड़ के अंदर जो जो लोग काम करते हैं, जो जो ऑफिसर्स है, जो समाज सेवक है, या कोई समझो फाउंडेशन है, कोई संस्था है, मैं इनके साथ हूँ। हक का काम करने वालों के साथ मैं बिल्कुल हूँ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आपका भी काम है और मैं हैप्पी क्लब के खिदमत को दिल से सलाम करता हूँ शुएब भाई। आपने, अलीम भाई ने बहुत से खिदमत अंजाम दिए नांदेड़ शहर में, और बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपका कीमती टाइम हमारे चैनल दक्कन न्यूज़ टुडे को दिया। शुक्रिया शुएब भाई। शुक्रिया बहुत।